आपने कभी नोटिस किया है, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े संत, ऋषि, वैज्ञानिक और महान विचारक ज्यादातर अकेले रहने वाले लोग थे। बुद्ध जंगल में अकेले ध्यान करते थे। महावीर स्वामी वर्षों तक मौन में रहे। अघोरी शमशान में अकेले भगवान शिव की साधना करते हैं। और आज भी जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है, वो दुनिया से डरना छोड़ देता है। आधुनिक युग में अकेलेपन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। आज के समय में जब हम हर वक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, तब अकेलेपन को एक सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, अकेलापन इंसान को तोड़ता क्यों नहीं, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से और अधिक मजबूत कैसे बना देता है? तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले एक बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। ज्यादातर लोग इसे अकेलापन यानी लोनलीनेस कहते हैं, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में इसे एकांत कहा जाता है। एक्चुअल में एकांत मीन स्टोरेज ऑफ एनर्जी होता है। अकेले रहने वाला इंसान भीड़ से भागा हुआ नहीं होता, वो बस अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने से रोक देता है। भीड़ में रहना आसान है क्योंकि वहां आपको खुद का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जो अकेले रहते हैं वे आध्यात्मिक रूप से सबसे मजबूत होते हैं। वेदों में से कहा गया है, ऐसा व्यक्ति स्वयं के ब्रह्मांड से जुड़ता है। जब इंसान अकेला होता है तो वो दूसरों की अपेक्षाओं, राय और शोर से मुक्त होता है। और आध्यात्मिक शक्ति वहीं जन्म लेती है जहां शोर खत्म होता है। जब बाहरी शोर बंद होता है, तब आपके भीतर की आवाज सुनाई देती है। आप अपनी कमियों और अपनी ताकतों को बिना किसी पक्षपात के देख पाते हैं। इसके साथ ही हमारी ऊर्जा अक्सर दूसरों की राय, गॉसिप और बेकार की बहसों में खर्च हो जाती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपनी इस दिव्य ऊर्जा को बचाकर उसे ध्यान और रचनात्मकता में लगाता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है, जब हम किसी से बात नहीं कर रहे होते, तब हमारे दिमाग का डी या मन सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा गहरी सोच, यादों को संजोने और भविष्य की योजना बनाने के लिए जाना जाता है। एकांत में रहने वालों का डीएमएन अधिक विकसित होता है, जिससे उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। ब्रेन अपने अंदर झांकना शुरू करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ता है। यही वजह है कि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा इनिशिएटिव होते हैं। उन्हें झूठ जल्दी समझ आ जाती है, वो दूसरों की एनर्जी पढ़ पाते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन का मानना है कि जो लोग अकेले रहने से नहीं डरते, उनमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत अधिक होती है। वे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए वे तनाव या दुख में जल्दी नहीं टूटते। उनकी इमोशनल रिकवरी बहुत तेज होती है। अकेले रहने वाले लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल विकसित कर लेते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी जीत या हार के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते। यह वैज्ञानिक रूप से उन्हें अधिक आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। विज्ञान कहता है कि अकेलापन बुरा है, लेकिन एकांत, जिसको हम सोल्टिट्यूड कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सुपरफूड की तरह है। और ध्यान दें, ध्यान अकेले बैठकर ही किया जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में मेडिटेशन कहते हैं। भीड़ में नहीं होती कभी मेडिटेशन। अकेले लोग इमोशनल डिपेंडेंसी से मुक्त होते हैं। अधिकतर लोग स्पिरिचुअल वीक इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए, उन्हें अप्रूवल चाहिए, उन्हें किसी का सहारा चाहिए। लेकिन अकेले रहने वाला व्यक्ति सीख जाता है, मेरा सहारा मैं खुद हूँ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपना उद्धार खुद करो। जब इंसान इमोशनल डिपेंडेंसी छोड़ देता है तो उसकी आत्मा भय मुक्त हो जाती है, और जहाँ डर नहीं, वहीं आध्यात्मिक शक्ति होती है। और मैं आपको बता दूं कि अकेलापन आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है। हर इंसान के आसपास एक एनर्जी फील्ड होती है। जब आप ज्यादा लोगों के बीच रहते हैं, आप उनकी चिंता उठाते हैं, उनका डर लेते हैं, उनका अहंकार अब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अकेले रहने वाला इंसान अपनी एनर्जी को क्लीन रखता है। इसलिए ऐसे लोग कम बोलते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, कम रिएक्ट करते हैं और अंदर से एकदम स्थिर रहते हैं। यही स्थिरता आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। जब इंसान अकेला होता है, मोबाइल शांत होता है, बाहरी आवाजें बंद होती हैं, ईगो धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, घमंड डिजोल्व होने लगता है, और तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ऋषियों ने इसे कहा अंतर्नाद। आज जिसे लोग इन्वेशन कहते हैं, वहीं प्राचीन काल में आत्मज्ञान कहलाता था।
अकेले रहने वाले लोग फैसले तेज लेते हैं, जल्दी लेते हैं, सही गलत साफ पहचानते हैं और जीवन को ऊपर से नहीं अंदर से जीते हैं। अब आप सभी का एक क्वेश्चन होगा दिमाग में कि एकांत इतना लाभदायक है हमारे लिए, तो फिर क्यों समाज अकेले रहने वालों को अजीब समझता है? तो चलिए इसका आंसर मैं देती हूँ आपको। क्योंकि समाज डरता है, भीड़ चाहती है कि आप वही सोचे जो सब सोचते हैं, वही करे जो सब करते हैं। आपने सुना होगा भेड़ चाल, मीन्स एक भेड़ जिस रास्ते पर चल पड़ी फिर सारी उसी के पीछे पीछे चलती रहेंगी, बट कोई उस ग्रुप से अलग हट गई उसी को अजीब कहने लगेंगे लोग। आपको पता है अकेले रहने वाला व्यक्ति भीड़ के नियंत्रण से बाहर होता है और जो नियंत्रित न हो सके उसे अजीब कहा जाता है हमारे समाज में। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं उन्हें बाद में किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो रिश्ते भी निभाते हैं लेकिन उनसे बंधते नहीं। अकेले रहने वाले लोग अपनी ओरिजिनलिटी बचाए रखते हैं। वे वैसे ही बनते हैं जैसे वे रियल में हैं, न कि वैसे जैसा समाज उन्हें देखना चाहता है। आज की दुनिया में जहाँ दिखावा ही सब कुछ है, वहाँ चुपचाप अकेले रहना एक तरह का साइलेंट रिवॉल्यूशन माना जाता है। यह इस बात का सबूत है कि आपको अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आज का मंत्र, इफ यू आर लोनली व्हेन यू आर अलोन यू आर इन बैड कंपनी। अगर आप अकेले होने पर अकेलापन महसूस करते हैं तो आप गलत संगत में हैं, यानी आप खुद के अच्छे फ्रेंड नहीं हैं। आज का अंतिम मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, अगर आप अकेले रहते हैं और कभी कभी खुद को अलग महसूस करते हैं तो याद रखिए आप कमजोर नहीं हैं, आप तैयारी में हैं। हर आत्मा जो जागती है पहले अकेली ही होती है, भीड़ बाद में आती है। अगर आपको हमारे द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी पसंद आई हो तो आपका अपना चैनल द डिवोशनल वे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए आई विल ट्राई इट। धन्यवाद।